एक लड़की जिसका नाम होता है सलमा। और सलमा आज अपने घर में जैसे ही सोती है, चूंकि बाहर तमाम तरीके का हंगामा मच रहा होता है, लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं। और वो दौर था कि जब लोगों के पास फोन की सुविधा नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं चलता था, जिसकी वजह से लोग अपनी बातें किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाते थे। और उस दौर में सलमा जैसे ही अपने घर में कमरों को बंद करती है और अपने घर वालों से कहती है कि देखिए, बाहर बहुत अब्बू हंगामा हो रहा है, आप बाहर मत निकलिएगा वरना आपके लिए कहीं दिक्कत ना हो जाए। और आज सेना अपने विकराल रूप में नजर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेना प्रोटेस्टकारियों को, प्रदर्शनकारियों को मारने की बजाय हम लोगों के ऊपर आक्रमण ना कर दे। और घर के चारों दरवाजे बंद करके जैसे ही ये लड़की घर के अंदर बैठती है, बगल वाले घर से चीख पुकार मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। और सेना के लोग, और जब सलमा खिड़की से देखती है तो सामने सेना के लोग उस परिवार से एक एक व्यक्ति को निकालते हैं और बिना पूछे जांचे उसके सर को कलम कर देते हैं। यहाँ तक कि उस घर में एक बूढ़े दादा छुपे रहते हैं, उनको देख करके भी उनको दया नहीं आती है और उनका भी सर कलम कर दिया जाता है। और उसके बाद मात्र एक 12 से 13 साल का मासूम बच्चा रहता है, उसे भी देख करके इन लोगों को जरा सा भी तरस नहीं आया और उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया गया। और इस तरीके की खौफनाक घटना देखते ही सलमा न इन बातों को अपने घर में बयां कर पाती है और न ही इन बातों को आगे किसी को बता पाती है, क्योंकि इस तरीके की खौफनाक घटना के बारे में न आज तक उसने कभी देखा था, ना कभी सुना था, ना कभी किसी को बताते हुए भी नहीं सुना था कि इस तरीके से घटना हो रही होती है। कि कुछ देर बाद उस घर में एक लड़की रहती है और वो रोती रहती है, और रोते रोते सामने जो घटना देखती है वो इससे भी भयावह होने वाला रहता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उस घर में एक लड़की होती है जिसकी उम्र मुश्किल से अभी 17 से 18 साल के आसपास रहती है। वो लोग उसे खींचकर बाहर लाते हैं और उसके सारे कपड़ों को फाड़ डालते हैं और उसके ऊपर मानो एक भूखे भेड़िए की तरह सारे फौज के लोग टूट पड़ते हैं, उसे नोचने लगते हैं, उसे चूथने लगते हैं। और यहाँ तक कि उसकी माँ को भी उसके सामने लाया जाता है और ठीक इसी तरीके से कुछ करने की कोशिश की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी दर्दनाक है जो शायद आपको जुर्म नहीं, विश्व के इतिहास में कभी इस तरीके की बर्बरता वाली कहानी सुनने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये कहानी है चल रहे उस बांग्लादेश की, जो आज जिनकी वजह से कभी महफूज हुआ था, आज उन्हीं लोगों को उसी बांग्लादेश से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। और फिर उसी सेना की बर्बरता जैसे पहले हुआ करती थी, ठीक उसी प्रकार से ये पूरा कमांड सेना के हाथों में दे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ और ये कहानी सुनने के बाद आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीन मानिए, आज की कहानी इतनी दर्दनाक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर ना करते हुए आज की हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों 4 फरवरी 1915 को, जब एक बच्चे का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में होता है। उस वक्त का दौर था जब ये पाकिस्तान का रावलपिंडी नहीं था, ये भारत का रावलपिंडी था। और उस समय ब्रिटिश शासन भारत के ऊपर काफी गहराई से जकड़ लिया होता है। और इस बच्चे का जब जन्म होता है तो ये देखने में ही तो एक सुंदर बच्चा होता है, जिसे देखने के बाद इसकी माँ इसकी सर सहलाती है और कहती है कि तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम करोगे। और जी हाँ दोस्तों, इस नाम का, और ये नाम तो इतना बड़ा करता है बच्चा जिसके बारे में इसके माँ बाप ने भी उम्मीद नहीं किया था। और इस बच्चे का नाम रखा जाता है टीका खान। अब टीका खान देखते ही देखते बड़ा होता चला जाता है और उसकी उम्र एक यंग लड़के की तरफ जैसे ही होती है, यानी जैसे ही उसकी उम्र 18 तक पहुंचती है तो वो देहरादून के एक आर्मी स्कूल में, सेना के उस देहरादून के
स्कूल को कंप्लीट कर लेता, तो 1935 में जब वो कंप्लीट करता तो 1940 में जैसे ही जर्मनी का विश्व युद्ध शुरू होता है, उसे कमांडिंग ऑफिसर बना करके भारत से जर्मनी भेज दिया जाता है। और ये बच्चा अब पूरी सेना को कमांड करने वाला था और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाला था। और इसने ऐसे कारनामे किए द्वितीय विश्व युद्ध में जिसे कोई भूल नहीं सकता था। इसने बर्बरता की वो सारी हदें पार कर दी जो युद्ध के नियम के खिलाफ होता था, उसको भी उसने नहीं छोड़ा। और इस तरीके से उसने युद्ध लड़ा कि इसे एक जाबाज ऑफिसर के नाम से जाना जाने लगा। और देखते ही देखते टिक्का खान फेमस हो जाता है। और जैसे ही ये टिक्का खान फेमस होता है, उसी दौरान आ जाता है 1947। और 1947 में जब भारत से पाकिस्तान को अलग किया जाता है, तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में अलग होता है। एक पूर्वी पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ जो आज का पाकिस्तान है वो पाकिस्तान। और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता रहता है, वो वैसे वैसे इसका कद भी बढ़ता रहता है। और अब ये पाकिस्तान की सेना में मेजर के रूप में तैनात होता है। और इस 4 स्टार वाले मेजर को देखते ही देखते आगे बढ़ाया जाता है और ये भारत पाकिस्तान युद्ध में भी शामिल होता है। उसके बाद इसकी जो बेहद बर्बरता वाली खौफनाक कहानी शुरू होती है, वो कहानी शुरू होती है वो 1969 में होती है। उस समय के तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं याहू खान। और याहा खान जैसे ही उन्हें पता लगता है कि पूर्वी पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उन्हें एक अलग देश का दर्जा मिले, ये बांग्लादेश बन जाए, ये सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और वो उसी द्वितीय विश्व युद्ध वाले मेजर को याद करते हैं जिसका नाम टिक्का खान होता है। और आनन फानन में टिक्का खान को पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, जहां पर बांग्लादेश बनने का मांग किया जा रहा होता है, वहां पर भेज दिया जाता है। अब जैसे ही ये पूर्वी पाकिस्तान में उतरते हैं तो इन्हें आदमी तो नजर ही नहीं आ रहे थे, जैसे लग रहे थे कि बांग्लादेश के लोग आदमी नहीं कोई जानवर है। और उतरते ही इसने ऐसे ऐसे खौफनाक आदेश देने शुरू किए कि जिसके बाद सड़कों पर जिधर देखी उधर सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती थी। यानी इसने उतरा और एक रात में तकरीबन 7,000 लोगों को सड़कों से बाहर निकालकर कटवा दिया जाता है। और उसके बाद ये शख्स बाहर घूमकर टहल कर देखता है कि किसके घर की कौन कौन सी महिलाएं बाहर निकले वाली हैं और किसके घर की कौन कौन सी कितनी कितनी सुंदर महिलाएं बाहर निकली हुई हैं और वो आगे अब क्या करने वाली हैं। और इस तरीके की खौफनाक चीज देखने के बाद सबसे पहले अगर उसने कुछ किया तो उसने सबसे पहला जो कदम उठाया ये कि जिन घरों की महिलाएं काफी सुंदर होती थी, काफी अच्छी होती थी, उनको वो अपने पास बुलवा लिया करता था और उनके साथ वो दरिंदगी की सारी हदें पार करता था, जिसके बारे में ये कैमरे पर बताना भी कम होगा। और उसने इस तरीके का ऐलान कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में जितने लोग रह रहे हैं इनकी नस्लें ही बदल डालो, क्योंकि जब इनकी नस्लें बदल जाएंगी तो ये जो हम कहेंगे वही सुनेंगे और ऐसे इन लोगों की नस्लें हमारी बात सुनने वाली नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, 7,000 लोगों का कत्ल एक ही दिन में और लगातार 9 महीनों तक 2 लाख महिलाओं से, लड़कियों से इतनी नीचता का काम किया जाता है, इतनी बर्बरता का काम किया जाता है। उनके साथ 2 लाख महिलाओं और बच्चों को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और सिर्फ इसलिए कि उनकी नस्लें बदल जाएंगी तो फिर कोई विरोध करने वाला नहीं रह जाए। और जब इस पूरे नरसंहार और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की कहानी बांग्लादेश से बाहर जाती है तो विदेशी एक लेखक होते हैं जिनका नाम रॉबर्ट पेन होता है। रॉबर्ट पेन अपनी किताब में लिखते हैं कि द सर्च लाइट अभियान के दौरान टिक्का खान ने उन सारी हदों को पार कर दिया जिसके बारे में सुनना तो दूर, सोचना भी मुमकिन नहीं था। और इस तरीके से उन्होंने खौफनाक कहानी रच डाली, खौफनाक व्यवहार कर दिया उन लोगों के साथ जिसे शायद इतिहास में चंगेज खान हुए
या जो कोई भी औरंगजेब से लेके किसी भी व्यक्ति से तुलना करने पर भी ये नीचता कम पड़ जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही भारत इसमें एंट्री करता है इन लोगों की, तो वो हाल होता है कि आपको मैं क्या बताऊं, इतिहास तो आपको पता ही है, किसी और कहानी में हम ये भी बताएंगे। लेकिन उससे भी बर्बरतापूर्ण वाला जब काम होता है कि जब टीका खान यहाँ से छूटकर वापस पाकिस्तान जाता है तो उसे थल सेना का अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि उसने इतना महान काम किया था कि इन पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आई कि इस तरीके के नीच टाइप के लोगों को वो थल सेना का अध्यक्ष बनाता है। और वो 4 साल तक बकायदे इस पोस्ट पर तैनात भी रहता है और उसके बाद वो रिटायर होता है, जिसे बांग्लादेश के इतिहास में सबसे बड़ा कसाई कहा जाता था। और दोस्तों, जब ये थल सेना का अध्यक्ष बनता है तो उसके बाद इसके साथ जो बुरा व्यवहार करने के लिए इसे इतना प्रोत्साहित किया जाता है, इसको इनाम के तौर पर थल सेना का अध्यक्ष बनाया जाता है और बाकायदा ये 4 सालों तक उस पद पर कार्यरत रहता है। व्यक्ति 87 साल की उम्र में पहुंचता है तो ये बांग्लादेश की कसाई की मौत होती है। और वो दिन होता है 15 फरवरी 2002, जब बांग्लादेश के इस कसाई के ऊपर भगवान की नजरें पड़ती हैं और ये इसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देते हैं। तो दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।